my screen, हाँ Sham? जी, हाँ जी। मैं कर रहा हूँ शेयर, 1 सेकंड। हाँ जी, एकदम। Yeah, सॉरी फॉर इंटरप्शन। 40 मिनट में हो जाता है वही बात है। no worries, no worries. Yeah, you can see my screen, right? Yes, sir. Okay. Yeah, so like I mentioned, it's not going to be that straightforward that NPV is positive, so go ahead with the project. NPV is negative, don't go ahead with the project. It's not going to be that simple. So there, in real life, there will be a lot of qualitative aspects also that you may need to consider as well. So like I mentioned, as you grow higher up the ladder, it's going to be a blend of finance and business management both. Cool. सर यहाँ पर Now भी again, मेरा डाउट था, पूछ लूँ क्या? यहाँ से कंसल्टिंग और इंडस्ट्री का। yeah, sure. हाँ, एक Sure. मेरा ये डाउट था, लाइक कंसल्टिंग और इंडस्ट्री, लाइक इंडस्ट्री हैज वर्क लाइफ balance, what I understand, but consulting say that there is lot of money. Hard work is there, but money is too much in, suppose in Big Fours and Goldman there is lot of money. तो is this true? Yeah. Because आपने इंडस्ट्री में काम किया कि where is more money actually, तो इसको मनी करना वो हार्ड वर्क कर लेगा, तो उसके लिए Not necessarily यार, ये सब that is what I ये सब wanted to हमने ही बनाया हुआ है अपने दिमाग में। Okay, okay. there's no evidence to this. I've seen my friends getting good increments on the industry side also. ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि कंसल्टिंग है तो यही मिलेगा, हाँ हर साल 25% इंक्रीमेंट ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। It's not going to be that straightforward. जैसे कि लाइक इन बिग फोर और गोल्डमैन आपका 4 साल में डबल होता है सीटीसी, बट इन इंडस्ट्री जैसे कि 8 साल में होता है, पर ये नहीं, कितना इंडस्ट्री सही में भी हो सकता है, इंडस्ट्री हो में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कंपनी दैट यू आर वर्किंग इन। ओके, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज दैट अच्छा चलो 4 साल में हर बार सिटी से डबल भी डबल होता है। होगा, हाँ, तो आपको कंसल्टिंग में काम करना है क्या? क्या इफ व्हाट इफ योर इंटरेस्ट इज ऑन द इंडस्ट्री साइड, ये मेरा एक यू डाउट नो? जैसे सो आपका रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना होता है ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सीटीसी इन द सैलरी इन there's कंपेयर no इंडस्ट्री? standard, there's no standard. There स्टैंडर्ड have नहीं, been a few एवरेज years अगर where आप I've, बोले तो एवरेज बहुत yeah, पूछते हैं ये I would say if you're getting 10-12%, that is good. If you are average over a period of longer horizon, I would say, see, initial days में आपकी इंक्रीमेंट ज्यादा होगी, you know, जैसे जैसे आप सीनियर होगे आपकी इंक्रीमेंट नहीं होगी, आप सिर्फ वेरिएबल पे ही खेलोगे फिर। Okay, and there have been many years that I have not got any increment also, right? Okay. So there's no standard like this कि हाँ मतलब यहाँ पे है तो 10% ही मिलेगा, यहाँ पे है तो तो 15% आपने ही मिलेगा, ऐसा कुछ। मेरे को एक्चुअली सर ये भी नहीं पता, लाइक इंडस्ट्री इन बिग फोर और क्या बोलता है आपका जो गोल्डमैन सैक्स एंड ऑल है, यहाँ पर बोलता है कि 20-25% से सीएजीआर ग्रोथ होता है। इज दिस करेक्ट डेटा? इज दिस गेट मतलब ऑलमोस्ट करेक्ट? The CTC, मतलब जो भी सीटीसी होता है वो 20-25% से ग्रो होता है, जबकि इंडस्ट्री में 10% से ग्रो होता है इन नहीं, टर्म्स ऑफ like I mentioned, सीटीसी। junior levels पे ज्यादा percentage से grow होगा कि you can comfortably take an average of 15 to 25% in your first 5 years of your career. ओके, सब जगह। But जैसे आप 5-6 years का काटा एक बार आप क्रॉस कर जाते हो, फिर आप 10-12% भी मिल गया तो it is good. हाँ, बाद में दिक्कत हो जाता है on an average. Yeah, and it's always going to be like गुरु मंत्र समझ लो इसको, अगर आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है ना वो अगर 12% से ज्यादा है तो आप अच्छा ही कर रहे हो करियर में। अच्छा कर रहे हैं। क्या किसी साल आपको 25% इंक्रीमेंट मिला, किसी साल आपको 0 भी मिलेगा, हाँ, तो भी आपका एवरेज 12.5 हुआ, राइट? सो यू आर स्टिल डूइंग गुड। नॉट बैड। ओके, शेयर मार्केट भी इतना ही देते हैं ऑन एवरेज म्यूचुअल फंड। सो 12-13% के ऊपर अगर आपका सीएजीआर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, दैट इज गुड इनफ। क्या हम लोग का क्या है ना, वी आर ऑल इस एरिया 4 to 5 years वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर हाई रिटर्न्स, दैट इज अब तो वो आता नहीं है। 12% हम लोग को लगता है कम है, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। एक्सपीरियंस के साथ तो समझ में आता है, इट्स नॉट बैड। Yeah, it's not bad at all. So see, देखो कुछ कंपनीज कंसिस्टेंटली 10-12% देंगी, कुछ कंपनी आपको 25% देगा, लेकिन अगर साल बुरा गया तो 0% भी दे सकता है, 5% भी दे सकता है। दैट इज द थिंग, राइट? लाइक आई मेंशन्ड कि देयर हैव बीन इयर्स जहां पे द कंपनी डिड नॉट डू वेल, सो मेरे को कोई इंक्रीमेंट भी नहीं मिला वैसे। आई मीन और आप एक देयर हैव चीज बीन अच्छा इयर्स बोला, लाइक दैट वेयर आई गॉट 0 इंक्रीमेंट। I liked one thing, okay, like you said कि गोल्डमैन सैक यहाँ पर मैं अपने 2 साल से ज्यादा टिक ही नहीं पाता है, you said so that is also you have to consider because आप बर्न आउट हो जाते हो काम टिकने, करके। देखो टिकने से ज्यादा क्या होता है कि जब आप किसी प्रोफाइल में काम कर रहे हो ना, आपको उसके अलावा और कोई विजिबिलिटी नहीं है। आपको बस यही दिखता है कि मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल में मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी लेट्स से फाइनेंस एनालिस्ट करके आप एक प्रोफाइल में आप काम कर रहे हो, कोई दूसरी कंपनी आई सीनियर फाइनलिस्ट करके आपको 30% हाइक तो दे देगी, राइट? और आप कंपनी स्विच कर लोगे। So in the initial years of your career, okay, you may not have that maturity to, narrow down on a certain company,
and it is fine, it's okay, मतलब सब गलतियां करके ही सीखते हैं, right? So वही वही it's okay, but देखो कंपनी चेंज करना या मनी के लिए कंपनी चेंज करना, आप हमेशा एक बात याद रखना कि क्या आप करियर में ग्रो हो रहे हो, that is something which प्रोफाइल, you वर्क have to प्रोफाइल see इज when वेरी you are looking for इंपॉर्टेंट. a job change. Yeah, I mean, I have changed jobs for 10% also, because वो रोल बहुत अच्छा था. It was let's say it was a direct role reporting to a CFO, क्योंकि उसमें सीखने को काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा तो फिर So खुद आपको का भी कर सकते हैं कुछ. yes, absolutely. See, your career is going to be a balance of three things. Okay, always remember this, your career is going to be a balance of three things. Okay, one is your profile or your company. Okay, the other one is your pay, the third one is your boss. Okay, and आपको मैं लिख के दे सकता हूं, आपको आप किसी भी कंपनी में जाओ, एट ए टाइम आपको सिर्फ दो ही चीजें मिलेंगी. आपको सिर्फ दो ही चीजें मिलेंगी. The reason for that, I mean, you will find a great company, great profile, great paymaster, but a shitty boss. Okay, you will find a great company, great profile, a great boss, but it's not a good paymaster. So at any given point in time, you might find only two things out of three. But my recommendation would be कि भाई जिस कंपनी में जो मिल रहा है उसको बटोर लो और आगे बढ़ते रहो. Yeah. So we'll finish the presentation and then again we can take back more questions as well, right? Cool. So now let us compare two professionals who have passed in the same batch, right? So same. Let's say there's professional A and B, right? So they might have the same level of knowledge. Let's say I'll again give you an example of a chartered accountancy. Let's say both of them have passed in first attempt. Both are chartered accountants. Both might be very, you both can be equated in terms of the knowledge that they have. Let's say similar type of firms, say उन्होंने articleship भी किया हुआ है, right? So let's look at, let's keep that qualification bar as an equal. So then what is it that helps one person progress better than the other in the industry? What are some other factors that become very, very important? Now, let's say networking. Now, let's say professional B has better networking skills than professional A. Let's say communication. Professional B has better communication than professional A. Some negotiation skills. Then let's say physical fitness. Physical fitness also is very important because it impacts your energy. Your energy impacts your ability to think clearly, and then eventually deliver on the results. So the point that I'm trying to make here is that your career is not going to be just dependent on one thing. आप ये binary सोचना छोड़ दो. Right away, stop thinking binary के if I do this course I'll get a job here, or if I do this if I learn this tool then I'll get a job there, or if I do this then I'll get an increment, if I do this I'll get a promotion. Okay, it's not going to be that binary. It is going to be a combination of all these things. Okay, so to grow in your career, right, who do you think, now knowledge is equal here, so who do you think will have better opportunities? Definitely professional B, because overall he has a better personality here, right? So all these four aspects, ये knowledge वाला काम तो आपकी institute कर देगी आपके लिए, आपकी academy, आपकी college जो भी होगी वो आपके लिए कर देगी. But ये जो चीजें हैं, it's you who have to develop these. The onus is on you to develop all these aspects. Okay, तो इसको एक holistic आपको plan बनाना पड़ेगा. Then coming to, I'm just concluding. एक बार वो चार्ट जो आप दिखाए थे उसमें आप ऐसे बोलना चाह रहे हो, तो उसका कंफ्यूज पहले मैं कर रहा था. इसमें आप ये बोलना चाह रहे हो चार्ट में कि नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन एंड फिजिकल फिटनेस, इसके ऊपर भी बहुत काम करना जरूरी है, इसलिए बी विन कर रहा है. या ये तो बस 4 एग्जांपल है, शायद ऐसे और 50 स्किल्स हो सकते हैं जो आपके करियर को इंपैक्ट करेंगे. मैं तो बस ये एग्जांपल के लिए 4 उठाए हैं मैंने. पर्सनल ब्रांडिंग ये सब भी जरूरी है और काम. हां ठीक है, राइट, एब्सोल्युटली. So the thing that I wanted to mention here is कि आपके subject matter expertise के अलावा, okay, there are hundreds of different things that you may need to pay attention to if you really want to grow in your careers. Personality. And this is just an example of that. Personality, everything. Yes. So what do you do then, right? So how do you plan your career? So first of all, try and make a holistic plan for yourself, holistic career plan. Find out which is that qualification that you want to get. A master's or a master's equivalent is good enough, okay, for you to survive and thrive in the corporate world. For example, आपने MBA करा, or if you want to do any of these
qualifications like CA, CMA, CPA, whatever these qualifications are, these are good enough. Okay, because like I mentioned, qualification is not the only thing that your career will be dependent on. So, and also know when to stop. Some people are just in that enthusiasm कि हाँ CA, CPA, CFA, सब कुछ कर CMA, लेते जो भी हैं. C से शुरू हो रहा है सब कर लेंगे हम. हाँ. हाँ, तो so it's not required. There is no role on this earth. You can see all the job descriptions available out there. No role on this earth is asking for a CA plus CFA plus CMA plus CPA, whatever those सब कर qualifications लेते हैं वही. are. You might have all these qualifications, but आपको काम तो junior level से ही शुरू करना है. Basic आपको ये सब आता है, लेकिन VLOOKUP नहीं आता तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. The reality is that. Okay, so stop making your degree as a block, right? It's not everything. You need just one master's or equivalent to grow in your career. I have seen Number my two friends is- also, sir. Like I have seen my friend only वो BCom के CA के बाद MCom करते हैं, फिर ये करते हैं, वो करते हैं, भयंकर कुछ कर रहे हैं मतलब. So Yeah, they just don't stop. They don't It's a stop. vacuum that they need to fill. And they read It's a a lot vacuum of that they books need to also. fill. They read a lot of books also, and they do a lot of things, Yeah. but उससे कुछ होड़ा नहीं है directly. मैंने देखा. ये थोड़ा सा True. attraction में पहुंच So जाते हैं. make a plan for the skill side of things as well. Like I mentioned, it could be negotiation, communication, speaking English, or writing, business writing. There could be hundreds of different skills out there. So just make a plan as to what are those top 5 skills that you want to learn in the next 12 to 18 months, and start working on them. Work on them in small parcels. Now there could be 10 other skill sets that you want to learn immediately, but I would suggest that you prioritize. Make small focus buckets. Okay, next 1 month I'll only focus on communication skills. 1 month after that I'm going to focus only on negotiation skills. So you will see that over a period of 6 months you have a range of skills that you have developed. Okay, while priority would be while it's important that all the skills you might require in your job, but you may not require them on priority, not all of them on priority. So just prioritize them and create focus buckets to learn them. Third one is your habits. Again, assess the habits of a top performer, right? What does a top performer do in an organization, right? Is he a problem solver? Does he read a lot? Does he understand the business better? Does he spend more time with more time to understand a problem a little bit better? So what are those habits of top performance in your organization and the people you see around you? And and try and imbibe them, try and inculcate them in your routine as well. Make your routine a routine of a top performer. Now imagine, all of us have this question that, if I get into an accounting role, how will I be doing it for 30 years? Isn't it monotonous? Isn't it boring? Yeah, go and ask this question to Virat Kohli. Yeah, he has to get up at 4 a.m. every morning, do the bloody same exercises, hit the same ball, hit the same bat in those nets. Yeah, is he complaining? Is he going to complain that यार same ball ही है, same bat ही है, कितना कूटूंगा मैं अभी, 20 साल हो गया कूट रहा हूँ, बस हो गया अभी. Does he see that? Right. So you have to marry monotony. Yeah, things are going to be monotonous. Every day कुछ एकदम exciting नया नहीं कर सकते आप. It's going to be a balance of boredom and painful भी बहुत excitement. होता है. साथ ही साथ painful भी होता है habit को Absolutely. Absolutely. So discipline boring है, इसीलिए ज्यादा लोग कर नहीं पाते हैं. ठीक है, so try and put yourself into a certain discipline, and the results will only come in over a longer period of time. Yeah. Great. I think we can now move to questions. I have covered enough things for you to give a thought, and then finally make your own set of career plans as well. Definitely one advice I would like to mention before I forget that, right, is look at your careers in parcels of 2 to 3 years each. Okay, don't go ahead and plan for a 15 years long thing. It's not going to work out, right? Because things change, things keep changing. So plan for the next 24 to 36 months. What do you want to do roughly in the next 24 to 36 months? And once you accomplish that, then try and look for the next 24 to 36 months. Okay, and then keep growing. Now this is the best career advice that I got on the first day of my job. Actually, when I joined Bharat Petroleum, there was the director of finance at that time, Mr. Joshi, who mentioned this to me, and I've religiously followed this. Every 2 years
I get a reality check. Okay, is my role growing? Is my role getting wider, or am I going one level higher? You know, I was leading a 2-member team, now am I leading a 5-member team? You know, is that how I'm growing? So if you keep asking yourself, if you keep doing this reality check every 2-3 years, you will then notice that sometimes your growth might be faster than your company's growth. Okay? Right. In which case you may have to switch your job to some other company. Okay? In some cases, your company's growth and your growth will be in alignment. Your company is also growing fast, your team is also growing fast, there are people coming under you, your role is changing. 12 months ago you were doing something else, now you're doing something. हाँ जी, great. आप सर म्यूट में हो सर, आप म्यूट में हो। हाँ धवल सर, आप म्यूट में शायद आ गए। हाँ Oh, I'm so sorry. I don't know कौन सा पार्ट आपने कैच किया। हाँ हाँ, एक बार फिर से एक बार बोल दीजिएगा तो बोल देते हैं। Just Yeah, अभी I was just saying का बोले that थे। the best career advice that I got was that to look at your career in Reality process check of 2 24 साल to में 36 months. Yeah, every 2-3 years keep doing the reassess करो। reality check and make sure that your role is either getting wider or getting higher. Okay, if you're not getting that, then probably it's time to change your company. पहले Cool. तो Open सर for एकदम questions. आपका सेशंस बहुत आप मैंने तो बहुत कुछ सीखा है एक्चुअली। या फिर कुछ ऐसे होता है ना, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्नड पर्सनली, तो ग्रेट। मेरे ये लोग का तो क्वेश्चन बाद में लेके पहले मेरा 2-4 क्वेश्चंस है आपसे। तो मेरा एक दो मेन क्वेश्चन जो मेरे को होत रही है ये कि नॉर्मली व्हेन शुड वी स्विच अ जॉब? ओके, दैट इज जैसे कोरोना आया था दैट टाइम, तो उस टाइम सैलरी नहीं बढ़ रहा था ये। तो नॉर्मली व्हेन शुड वी स्विच अ जॉब तो फ्रॉम डिफरेंट प्रोफाइल ऑल टुगेदर, जस्ट बिकॉज सपोज इनडायरेक्ट टैक्स था तो मार्केट खराब हो गया था एक टाइम पर, जीएसटी ऑडिट हट गई, ये हट गया। व्हेन शुड वी स्विच अ जॉब बिकॉज वो जो रोल कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो व्हेन शुड वी स्विच अ जॉब? दैट इज जॉब हॉपिंग, आप बोल दो या कुछ भी बोल दो, पूरा प्रोफाइल ही Especially in the चेंज करना है। first, right, especially in the first 5 to 7 years of your career, I would say keep learning as your priority. अगर आपको लग रहा है कि आपका learning stagnate हो गया है, तो आपको switch करना चाहिए, या ask for a transfer in the same company. वो नहीं मिलता जल्दी से। हाँ, नहीं जल्दी से नहीं मिलेगा। कोई भी किसी भी मैनेजमेंट को एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है, राइट? आज आपको बोर हो गया, आपने आपके बॉस को जाके बोल दिया हाँ सर मेरे को कल से ट्रांसफर करो, ऐसे कैसे कराएंगे वो? वैसे भी राइट, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी होनी चाहिए, कोई रीअलाइनमेंट होना चाहिए, उनको टाइम लगता है राइट वो करने के लिए। यू नो, मेरे साथ भी ये हो चुका है जहाँ पे मेरे टीममेट्स आके बोलते हैं मैं ये बहुत कर चुका, मेरे को कुछ और करना है। हाँ, मैं ओवरनाइट बटन नहीं है जो मैं स्विच कर दूंगा और तुम्हारा प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, राइट? सो मुझे कुछ रीअलाइनमेंट्स करने पड़ेंगे, कोई बैकअप बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, राइट? सो ट्रांसफर 2-3 महीने में आप हो जाएगा, अगर आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि आपकी इंटरेस्ट किसी और डिपार्टमेंट में है तो 2-3 महीने बाद हो सकता है। सो लर्निंग इज द थिंग। लर्निंग अगर आपकी स्टैग्नेंट हो रही है तो आपको जॉब स्विच करना चाहिए। लर्निंग इज द की। एंड वन मोर थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल जिसको फॉर एग्जांपल अपना सीटीसी इंक्रीज करना है फॉर एग्जांपल, तो दे से कि जॉब हॉपिंग इज वेरी नेसेसरी एबल टू हैव। ओके, तो जॉब हॉपिंग नॉर्मली भोजन का ये मैंने सब जो देखा जरूरी है। नहीं है यार, ये सब फॉर्मूला हाँ अप्रोच बंद कर दो यार। ये हाँ हाँ, 1.5 जरूरी ईयर में नहीं है चेंज ये। करता है जॉब, बहुत ही प्रोफाइल चेंज का, वो इज इट अ गुड स्ट्रेटजी? और एक ही जॉब में रहना हाँ, चाहिए लॉन्ग टर्म? ये एक तो मेरा डाउट है जैसे। हाँ तो चलो देखो, इतना मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि 1.5 में तो आप हर प्रोफाइल में बोर हो जाओगे। आपको सीईओ भी बना दिया ना तो भी आप 1.5 प्रोफाइल में बोर कोडिंग होने नहीं वाले। बोल रहे सर, हम बोलना ये चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल आपको एक पैकेज मिलता है, हाँ, और अब जैसे जॉब अगर स्विच करते हो तो आपको हाइक मिल जाता है अच्छा खासा, कितना बार 20-30% हाइक। मेरे को दैट एक बात इज व्हाट। बताओ, मेरे को हाँ जी हाँ जी। अगर उस कंपनी में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बॉस अच्छा है, आपका रोल अच्छा है, आपकी कंपनी अच्छी है, हाँ ओके, तो और आपको अगर 12-15% इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, मतलब चेंज करने के लिए मेरे पास कुछ वजह होनी चाहिए ना। सर, हाँ अगर ठीक है, मैंने आपको सपोज 25% पे मैं स्विच ये किया, बोल रहा हूँ दैट इज 25% पे स्विच किया, 25% पे मैंने और स्विच कोई किया, 50% और आपको हाइक दे रहा है। अगले साल हाँ, दैट इज व्हाट। हैंग ऑन तो 25% पे मैंने स्विच किया, अगले साल वो कंपनी ने मुझे 5% दिया, मुझे चलेगा ना? आई शुड बी एबल टू डू इट, क्योंकि हॉपिंग मेरा ऑब्जेक्टिव था। मेरा तो ऑब्जेक्टिव कुछ और, मतलब होलिस्टिकली देखना था ही नहीं। रीजनेबली सही नहीं होता जॉब हॉपिंग, आपका सीवी खराब हो सकता है रीजनेबली। वो पूछेगा कि अब इतना जॉब सीवी हॉपिंग क्यों किया। नहीं, सीवी खराब का पॉइंट नहीं है। लाइक आई मेंशन कि आप आपके पाथ को फिगर आउट करो और उसके हिसाब से आपका ठीक चल रहा है तो जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब नहीं, बहुत जन क्या ये करते ऐसा हैं कोई बिग फोर टू गारंटी, बिग फोर ट्रांसफर करते हैं, एक बिग फोर से दूसरा फिर जो दूसरा। भी यार, इट्स नॉट अ दैट इज गुड। प्रूवन फॉर्मूला, इट्स नॉट अ प्रूवन फॉर्मूला। इज आपकी इट गुड जॉब और चेंज बैड? करने पर आपकी ओवरऑल मॉनेटरी ग्रोथ ज्यादा ही होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ओके, क्या पता आपने एक कंपनी ज्वाइन कर ली जो आपको 30% जॉब हाइक पे तो ले लिया, उसके अगले साल में आपको 5% इंक्रीमेंट दिया, तो इक्वलाइज ही हो गया। यहाँ पे आपको 15 ही मिलना था वैसे भी।
ये भी तो हो सकता है ना। तो ऐसा कोई जनरली कब फॉर्मूला करना नहीं है चाहिए, कि मतलब आप चेंज। स्विच कब करना चाहिए, जनरली कब करना चाहिए फोकस जनरली? ऑन लर्निंग, लर्निंग आपकी स्टैग्नेट हो गई है, यहाँ ओके, पे ओनली आपको ग्रोथ लर्निंग, कुछ लग नहीं रहा है, तो देन यू शुड स्विच। मॉनिटरी एस्पेक्ट को नहीं देखे, बस लर्निंग को देखे बस बेसिकली। नहीं, मॉनिटरी एस्पेक्ट को देखो, ऐसा नहीं है कि रीजनेबली मॉनिटरी 12-13 एस्पेक्ट को दे रहा नहीं है तो देखना, स्टिक रहे बट मतलब। मॉनिटरी एस्पेक्ट आप तब देखो अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी से बेहतर कंपनी में जा रहे हो। हम्म, मैं एक इंडस्ट्री में हूं, हम्म, मैं ए कंपनी में काम कर रहा हूं, हम्म, लेकिन सेम इंडस्ट्री में बी कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, वहां पे हाँ, अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो सकते हैं, वो बड़ी कंपनी है, रोल अच्छा है, समथिंग एल्स मस्ट बी देयर। रोल सब मतलब अच्छे, पे के सब अलावा और पैरामीटर कोई देखना है। एक ट्रिगर तो होना चाहिए ना। हाँ, सब पैरामीटर देखने के बाद लोकेशन सब कुछ, लोकेशन भी यस, जरूरी है। हाँ देखो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, करियर में चाहिए तो आप दो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। ओके, एक, काम जो मैं चाहूं, पैसा जो आप ठीक समझे। हम्म, ये एक स्ट्रैटेजी। हम्म, दूसरे है, पैसा जो मैं चाहूं, काम आप जो देना चाहो दे सकते, ओके, राइट। कौन सा बट बेटर है? अनफॉर्चुनेटली, नहीं बट अनफॉर्चुनेटली आप दोनों में से एक चूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपका पे ठीक होता है आपको लगता है कि यार काम बोरिंग है, जब काम ठीक होता है आपको लगता है पे कम है। इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज लाइक दैट। सो इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, हाँ बट ये जरूर कहूंगा कि इसका एक बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और था, जैसे ऑफशोर्स होता है आपका बिग फोर्स का, तो यहाँ पर लर्निंग इतना नहीं होता पर लोग पैकेज बहुत देता है, तो ये लर्निंग इट्स क्यों अ नहीं गुड होता स्टेट। यार, क्यों नहीं होता, सब यही एकदम नहीं कहते हैं होता लर्निंग क्यों बोलते, नहीं होता। एकदम नहीं होता नहीं, बिग क्यों नहीं फोर होता ऑफशोर। लर्निंग। सॉफ्टवेयर वाला काम है सर, एक बार सॉफ्टवेयर वाला ही काम है, कॉपी पेस्ट होता है ऑलमोस्ट। इसलिए मतलब लर्निंग नहीं है। यार बट आप मुझे बता दो, जूनियर लेवल पे क्या ही कर लेंगे हम लोग, क्या कंपनी की स्ट्रैटेजी हायर बनाए। लेवल में भी वो लोग कुछ नहीं करता, कम्युनिकेशन ही करता है बस ऐसा अंग्रेजों से नहीं है यार, ऐसा नहीं है, हायर लेवल पे आप कैसे बोल सकते हो, मतलब हायर ओके, लेवल पे भी लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं, मतलब एक वीपी भी जो कॉपी पेस्ट करने का 70 लाख रुपए रह रहे हैं और जूनियर हाँ, भी है वो कॉपी पेस्ट करने का 7 तो लाख थोड़ा सा रुपए ले रहा क्लाइंट व्लाइंट है। लाने ऐसे का। कैसे हो सकता है। ओके, हाँ ये तो है, पर ये सब इनिशियल लेवल मिथ है में तो यार, ऐसे सब, हाँ, ये सब मिथ है बॉस, डोंट डोंट फॉल फॉर ऑल दीज ट्रैप्स। ठीक है, नहीं आप जूनियर लेवल पे बोले ना क्या ही जैसे कर लेंगे लर्निंग आपसे, करना चाहिए, मतलब सीएफओ तो मेरे थोड़ी ना को बना देंगे आपको। नहीं, आप सर जैसे बोले लर्निंग में फोकस करिए और आपको लग रहा है ऑप्शन में लर्निंग हाँ, नहीं है, मैं वो बोल रहा हूँ, जैसे नहीं आप समझे। लर्निंग नहीं है, हम्म, सब सब वही कहते हैं यार हाँ लर्निंग सब नहीं है, कहते हैं बट भाई। कैसे नहीं है पॉसिबल, मतलब आप बताओ कैसे नहीं होगा लर्निंग, वहां पे इतना मैंने लर्निंग भी है खुद यार। ज्वाइन करके देखा, कॉपी पेस्ट होता है ऑलमोस्ट। नहीं यार, आप बहुत शॉर्ट टर्म देख रहे हो शाम। आई टेल यू हाँ, व्हाट, हाँ, मेरे पहले 2-3 साल में मैंने बीपीसीएल में कुछ झंडे नहीं गाड़े हैं एक्चुअली। ओके, पहला ठीक है, साल तो मेरा भी कॉपी पेस्ट ही था। हाँ, अगर वैसा है, अगर टूल वैसा यूज है होता तो है, बहुत इवन कुछ, एक्सेल यूज नहीं होता है। वही तो, एक्सेल वर्ड कुछ यूज नहीं हो रहा था। whatever it may be, हाँ, whatever it may be, see tool is just one thing यार, अगर हम्म, कोई टूल आपका लाइफ सिंप्लीफाई कर रहा है तो लर्निंग खत्म नहीं हो जाएगी। ओके, मतलब आपको वो टूल यूज नहीं करना था, वो आप एक्सेल में ही सब रखना था, तो आपको मजा आता क्या, हाँ मैं यहाँ पे एटलीस्ट हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो मैं कुछ एक्सेल फॉर्मूले सीख रहा हूँ, ऐसा लगता है आपको फिर भाई। मतलब ऑटोमेशन तो इट्स नॉट अ इन माय, बैड थिंग जॉइनिंग अ I'll tell you what केपी। happened with me in my first year of my career in BPCL। पहले 6 महीने तो सिर्फ मैंने लेफ्ट ओवर काम किया, लेफ्ट ओवर मतलब जो सीनियर के बचे कुछ काम होते हैं हाँ, वो हाँ, कि हाँ यहाँ पे पीलुकअप लगा के थे, यहाँ पे पिवट टेबल लगा के, सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है। हाँ, वो ये तो 6 महीने में तो मेरे को भी लगता था यार इनको तो चार्ट अकाउंटेंट चाहिए ही नहीं, इनको यार हाँ, क्यों टाइम पास कर रहे हैं मेरे से, क्यों टाइम पास करवा रहे हैं लोग, ओके, you know। that was my understanding, but over a period of time you build rapport with your team leaders, you build a relationship within the company। हाँ, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद आप देता है वो काम। आप पे ट्रस्ट आता है कि हाँ ये बंदे को अगर मैं कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम दूंगा तो ये एग्जीक्यूट कर पाएगा। Okay, उसके बाद आपको लोग काम देंगे, 2-3 साल लगेगा आपको प्रूव करने में, कभी भी आप कंपनी ज्वाइन करोगे, कभी भी आप कंपनी स्विच करोगे, रियल काम तो आपको तीसरे साल में ही मिलने वाला है। हम्म, पहले 1-2 साल में वैसे भी नहीं होने वाला, 1 साल तो आपको कंपनी का स्पेलिंग सीखने में चला जाएगा, हम्म, ठीक है। कंपनी के सिस्टम सीखने में चले जाएंगे। हम्म, दूसरे साल में आपको थोड़ा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दिया जाएगा। थर्ड ईयर में यू एक्चुअली स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी, जहां पे कंपनी को लगेगा हाँ चलो भाई अभी इसको हायर किया था 2 साल पे, अभी मेरे को कुछ फायदा मिल रहा है इसका। पहले ये साल में क्या ही कर लेंगे, हर कोई यही करता है यार, 6 महीने में जाता है बोलता है मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लर्निंग ही नहीं। 6 महीने में क्या उखाड़ लेंगे, वैसे भी 40 साल लंबा करियर है, तो वक्त दो 40 थोड़ा साल सा। यही बात है। अच्छी, आप लोग का क्या डाउट्स है, अगर आप लोग को बकरी एक डाउट सर को पूछिए। सर नितेश अग्रवाल हियर। यस नितेश। सर मैंने आपका रेज्यूमे वाला पोस्ट किया था, मैं या अभी सीए फाइनलिस्ट हूँ। मैंने या आपका रेज्यूमे वाला कोर्स अब कंप्लीट कर लिया है। मैं मतलब अभी कौन सा कोर्स करूँ, मुझे जैसे फिनांस लाइन में जाना है।
मतलब अभी मेरे पास मैं एग्जाम दिया हूँ, अभी रिजल्ट्स आने थे, वेट में हूँ, मतलब दो नियरली 1.5 मंथ्स अभी मोर है। तो ये 1.5 मंथ्स में क्या प्रोडक्टिव कर सकता हूँ ताकि मतलब इंडस्ट्री में मुझे कुछ हेल्प मिले, या आपका कोई नहीं, सबसे कोर्स या पहले तो और कुछ व्हाट भी इज आप द बताओ। व्हाट इज द इंटेंट दैट यू वांट टू अचीव? मतलब आपका इंडस्ट्री साइड में मतलब कहाँ, और फाइनेंस तो बहुत ब्रॉड टर्म है, आपको करना क्या है? मतलब इज इट दैट यू वांट टू जॉइन ऑन द इंडस्ट्री साइड, यू नो, इन अ क्लासिक फाइनेंस रोल? नहीं, हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट साइड में ज्वाइन करना, लाइक ए म्यूचुअल फंड कंपनी और प्राइवेट इक्विटी कंपनी और या AIF, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लाइक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। या अगेन रियली डिपेंड। अगर मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर कोई इंटर्नशिप मिल सकता है तो आप कर लो, सब उससे बेहतर तो और कुछ होगा नहीं। अगर वैसे ही आपको, यू कैन लर्न ऑन योर ओन प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो ऑन योर ओन इन दीज 1.5, बिकॉज यू हैव अ टाइम लिमिटेड टाइम फ्रेम्स, आई वुड से 1.5 मंथ्स में आप वो पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल मॉडलिंग आप सीख सकते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको वैल्यूएशंस में भी काम आएगा आगे चल के। फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोई कोर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो। That's what you can do in 1.5 months. ओके Yeah. And many of you उसका might have इंटर aspirations to start on the industry, on the investment banking or any of these sites. मेरा recommendation ये रहेगा कि first try and get an internship there, whatever it role may be. You know, many times you might think कि front end है, back end है, mid end है, जो भी end है भाई, ठीक है, first तो उस कंपनी में घुसो तो सही, ठीक है, बाद में कौन सा end है वो देख लेंगे, right? So at least try and get an internship there, or get a role there with whatever role you get, even if it's back office, get into there first, because अंदर जाने के बाद जो आपको विजिबिलिटी मिलेगी ना कि कौन से रोल्स क्या हैं, okay, और उस रोल को अचीव करने के लिए क्या करना है, वो बाहर बैठ के गेस नहीं किया जा सकता। सर ऐसा 1 मंथ के लिए इंटर्नशिप मिल जाएगा सर? मिल सकता है, समर इंटर्नशिप तो लेते ही है बहुत सारी कंपनीज। MBA में जैसा समर इंटर्न्स होता है वैसे तो लेते ही हैं। तो वो लोग सर 6 मंथ्स के लिए बोलता है, अगर जैसा हम 1.5 मंथ्स बोलेंगे तो कोई भाई इंटर्न पास होने रखेगा के ही बाद कर लियो इंटर्नशिप, 1 मंथ में वैसे भी क्या कर लेंगे, नहीं। ओके, रिजल्ट आने के बाद पास कर लियो होने के इंटर्नशिप। मतलब पास होने के बाद भी फ्री में काम करेगा? आर्टिकल में भी फ्री में काम किया ऑलमोस्ट। नहीं यार, हर इंटर्नशिप फ्री थोड़ी ना होता है। हाँ वही तो। वो ऑलमोस्ट फ्री होगा सर, इंटर्नशिप मतलब वो जॉब के कंपैरिजन में तो कौन फ्री ही बताता है होगा। ये सब आपको? Who's telling you all of this? कैसे पॉसिबल होगा? आपसे काम करवाएंगे और पैसे नहीं देंगे? कौन सा कंपनी है भाई ऐसा? सिर्फ सीए फर्म हो सकता है ऐसा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली इंडस्ट्री में नहीं होता ऐसा कुछ। पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, यू शुड ट्राई एंड अप्रोच। और बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स बहुत सारे हैं, आप उसको देख सकते हो। टियर 2 लेवल पे पहले कोशिश करो। आप डायरेक्ट जाके गोल्डमैन में इंटर्नशिप मांगोगे भाई, नहीं मिलेगा आपको पता ही है। बट बुटीक इन्वेस्टमेंट हाँ, फर्म्स में ट्राई करो। बहुत देखा लोग। हाँ, टियर 2 इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ट्राई करो। टॉप 10 को छोड़ो, ओके उसके नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स कौन से वो देखो, वहां पे ट्राई करो। ओके आपको तो ज्ञान मिलने से मतलब है ना, तो कहाँ वहां पे ट्राई करो। हाँ ओके ओके, थैंक यू। रितिका जी, हाँ बोलिए। Good evening, sir. Sir, I have one question. As you said that you have 12 plus years experience in the industry after completing your CA finals. Sir, so I'm also CA final student and I'm waiting for results. But फाइनेंस में अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बहुत सारी है, लेकिन अभी हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि कौन सी हमारे लिए अच्छी है। तो इन केस अगर आपको 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अकॉर्डिंग टू यू आपको अब तक का एक्साइटिंग सबसे अच्छा रोल कौन सा लगा? एंड यस, यू वुड हैव डेफिनेटली विश टू स्टार्ट योर करियर विद दैट रोल। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बट सी, इनिशियल इयर्स ऑफ माय करियर में मुझे ऐसे लगता था कि जो कूल साउंडिंग प्रोफाइल्स होते हैं ना, इक्विटी रिसर्च हुआ, प्राइवेट इक्विटी हुआ, मर्जर्स एक्विजिशंस हुआ, यार इनमें काम करने को मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा यार, बट इनिशियल स्टार्ट ऑफ द माय करियर मुझे ऐसे ही लगता था। ओके, बट लेटर ऑन एज आई प्रोग्रेस्ड इन माय करियर, ओके, आज मैं उन चीजों को मिस नहीं करता, बिकॉज इवन दो आई एम इन अ क्लासिक रूट जहां पे मैं असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना, एंड देन ग्रो अप टू बिकमिंग अ CFO। बट आज मैं उन चीजों को मिस नहीं करता, क्योंकि ओवर लास्ट 12 इयर्स मेरे को वो
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सब करने को मिल गया। मैंने एक M&A Yes. ट्रांजैक्शन पे काम किया है, मैंने एक ERP इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया है। ओके, सो आप पहले ऐसा लगता था कि यार बाहर से वो बहुत कूल लगते हैं प्रोफाइल्स, राइट? So if you ask me personally, I am happy that whatever role I have got, with God's grace, they have been all interesting roles, and मेरा career बहुत अच्छा गया है अभी तक, and but yes, if you ask me one best profile, I would say any profile that was closer to business. Okay, मुझे क्लासिक वो अकाउंटिंग से लेना देना नहीं था, या मुझे फाइनेंशियल्स नोट्स अकाउंट सब नहीं बनाने थे, दैट आई वाज वेरी क्लियर। सो जितना रोल बिजनेस के पास होगा उतना मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता था। सो दैट हैज ऑलवेज बीन माय चॉइस, एंड लकीली आई हैव गॉट दोस काइंड ऑफ रोल्स। सर रिलेटेड टू दिस ओनली, जैसे अगर हमें करेक्ट गाइडेंस मिल जाए एट द बिगिनिंग ऑफ द करियर, तो नो डाउट हम अपने करियर में 2-3 इयर्स जल्दी ग्रो कर जाते हैं। जैसे मैंने अपनी आर्टिकलशिप करी, तो उसमें मैंने ये चीज रियलाइज करी, एंड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन ऑफ सीए फाइनल्स आल्सो आई रियलाइज्ड दिस थिंग। सो जैसे आपने कहा कि कोई भी रोल आपको ऐसा नहीं लगा दैट एट दिस स्टेज यू आर वेरी मच हैप्पी विद ऑल द रोल्स दैट यू हैव डन सो फार, बट स्टिल वो करते वक्त शायद ऐसा नहीं लगा होगा, आई विल बी अपफ्रंट, वो रोल्स करते वक्त ऐसा शायद नहीं लगा था, बट टुडे व्हेन आई लुक बैक जनरली दे हैव बीन गुड। यस सर, जैसे इस स्टेज पे आपको यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, बट अगर एक करियर एडवाइस आप एक एज अ फ्रेशर को देना चाहे कि अगर ये एडवाइस आपको मिली होती तो आपको बहुत ग्रोथ आपका थोड़ा फास्ट हो जाता, तो वो क्या होगी हमारे लिए? क्योंकि सर अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा या जो भी मिलेगा, ऑफ कोर्स वी विल टेक इट, एंड लेटर ऑन वी विल बी लाइक यस, जो मिला उसने हमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन दिया, और आज अगर हम उस स्टेज पर हैं तो वी आर हैप्पी विद इट, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो होता है ना जो चेंज कर दे, और हम वो चीज पहले कह पाए कि हाँ ये चीज हमें मिल गई थी जिसकी वजह से हमें और बेटर हो गया। सो दिस इज माय क्वेश्चन। Interesting one. I mean, again, मेरी पर्सनल ओपिनियन में दूंगा, अगेन योर इंडिविजुअल इंटरेस्ट माइट बी वेरी डिफरेंट, किसी को टैक्स पसंद होगा, किसी को अकाउंट्स पसंद होगा। लाइक यू सेड ना, फाइनेंस इज अगेन अ वेरी ब्रॉड टर्म, राइट? सो अगर मिल जाती हैं तो आई एम रेडी टू गो फॉर दैट आल्सो, बट बुटीक फॉर्म्स में भी कुछ बेस्ट, दिस इज माय एरिया, मतलब सो अगेन आई वुड से अबाउट माय करियर कि अगर मुझे जो एडवाइस चाहिए था, मुझे शायद कोई फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री वाला नहीं मिला, मेरे सर्कल में कोई था नहीं, यानी इक्विटी। सर ये पॉज हो गया आई थिंक, एक सेकंड लो, नेट का तो इशू नहीं है, एक सेकंड। आप लोग को आवाज आ रहा है? आप लोग का नेट का कोई इशू नहीं है ना? कल सर का हो रहा है? नो सर, ले यस सर सर, का। एक मैं फोन लगा देता हूँ सर का, मेरा तो नेट ठीक ही चल रहा है, एक सेकंड। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। ओके, आप लोगों को कुछ करना है तो कर लीजिए इतना देर, ठीक है सर? ऐसे करो, आप नया शुरू कर लो, फिर 40 मिनट्स नए हो जाएंगे पूरे शुरू, है ना? हाँ, ये बात बढ़िया बताया। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो फटाफट सब जना, फटाफट में ज्वाइन।